हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो इमोशंस किस तरह से हमारी बॉडी पे जो है वो इमोशंस का असर आता है, ये वो चीज़ थी। और उसके साथ-साथ उसमें ये भी था कि केमिकल का फिर बैलेंस भी हो जाता है। यानी कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इस तरह डिज़ाइन किया है कि ऐसे सिक्रीशंस हो रहे हैं जिससे हमें गुस्सा आ रहा है, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, 6 मिनट के बाद हमें जो है वो आग बुझाने वाली, यानी कि अगर आग लगी है बॉडी के अंदर, गुस्सा आ रहा है, इमोशंस इतने इतने ज़्यादा वो हैं, तो वो 6 मिनट के बाद वो आग बुझाने वाले भी केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो इसीलिए वो 12 मिनट हमें मैनेज करना सीखना है। उस उनको कैसे हमारा दीन भी हमें वो कर रहा है, सिखा रहा है हमें, उस पे भी अब हम बात करना शुरू करेंगे। और इसमें एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि फीमेल्स को जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा गुस्सा आता है, और उनके अंदर इस वजह से ब्लड प्रेशर और ये वाले इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे छोटा-सा हिंट दे दूँ कि ये जो वीडियो है, ये मैंने पीकaboo जो यूट्यूब का चैनल है, आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे, क्योंकि बीइंग टीचर्स हमें कभी बच्चों को डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखानी होती हैं। तो उसमें ये पीकaboo के चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस, साइंस, सोशल स्टडीज रेलेवेंट और हमारे थोड़ा सोसाइटी रेलेवेंट मौजूद हैं। और इसमें एक जो है वो इंडियन वर्जन का, यानी कि वो हिंदी वाला है, और एक जो है वो इंग्लिश वाला है, और इसमें साथ ही सबटाइटल्स के साथ आता है, तो बच्चों को हम शेयर भी कर सकते हैं। तो इसको, इस चैनल से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। जी, किसी ने कुछ कहा था चैट बॉक्स में, मैं देख लूँ एक दफ़ा। हाँ, ये भी होता है मिस निम्रा, बिल्कुल ऐसा भी होता है कि आपको दिल चाहता है कि आप खुद को हिट करें, या गुस्से में आप अक्सर हम, क्योंकि लगता है कि हम गिल्टी पार्टी हैं, हमें अपने ऊपर, हमें किसी बात के ऊपर गिल्ट होता है, हम गिल्टी पार्टी हैं, तो हम उस टाइम पे कैसे मैनेज करें, अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं। जी, पीकaboo, PEEK पीक, BOO बू, पीकaboo। ओके, हमारा दीन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें गाइड कर रहा है हर इस लिहाज से, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस यहाँ पे कोट करूँगी, और आप लोग सब अपनी अपनी जगह पे दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। ओके, हम ये कहेंगे कि दीन की नज़र में पहलवान कौन है यहाँ पे, कि हम हमारी नज़र, हम ये कहेंगे ना, अगर हम पहलवान का या कोई उसका वर्ड हमारे माइंड में आए, तो लगेगा एक बल्कि सा, कोई हैवी सा कुछ शख्सियत होगी जो अगर पंच मारे तो हम दूर जाके गिरे। लेकिन दीन की नज़र में पहलवान कौन है? वो जिसको अपने गुस्से के ऊपर काबू है। कोई दुबला पतला सा, कोई छोटा सा भी, या छोटी सी भी कोई शख्सियत हो, तो वो अगर उसको अपने गुस्से पर काबू है, तो ये दीन की नज़र में पहलवान है। दीन जो है वो हमें ये सिखा रहा है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस पे हमें कंट्रोल करना है, ये पसंदीदा अमल नहीं है। ओके, यहाँ पे, सॉरी, आपकी बात मैं समझी नहीं, लेकिन मैं अभी आपको आगे रिस्पॉन्ड करती हूँ इसका। यहाँ पे हम कुरान की आयत मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ, कि वो लोग जो खर्च करते हैं कुशादगी में भी और तंगी में भी, और अपने गुस्से को पी जाने वाले और लोगों की खताओं को दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ऐसे मोहसिनीन को पसंद करता है। ये मफहूम आपके सामने मौजूद है। और अगर आप दुआओं की कुछ किताबों को रेफ़र करें, तो कुछ किताबों के अंदर आपको ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपको ये वाली आयत नज़र आएगी कि आप 7 दफ़ा, 11 दफ़ा इसको पढ़ के, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक तो नेचुरल जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उस तरह हो रहे हैं, और एक वो लोग जो बरिंग वाली, जिनका एंगर स्टाइल जो बरिंग वाला है ना, जिनको अपने गुस्से को दबाना पड़ता है अपने अंदर बहुत ज़्यादा, वो अल्टीमेटली कहीं न कहीं ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बनते हैं। उनको अपनी बहुत सारी जगहों में जब कंट्रोल करना पड़ता है, तो देखें, ये नहीं कह रहे कि आप सामने वाले के ऊपर भड़क जाएँ और आप अपने गुस्से को निकालें। अभी चैनलाइज़ करने के हम बहुत सारे तरीके देखेंगे, तो उसमें आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगी या देखेंगे, और आपका जो है वो ये वाला इमोशन बैलेंस हो सकता है। तो ये वाली आयत को ज़रूर, जिनमें से अगर किसी को है, कुरान से आप अगर वो लेना चाह रहे हैं, तो इस वाली आयत को ज़रूर इसका विर्द रखें, और अगर है तो पानी पे दम करके भी पी सकते हैं, ताकि ये आपका गुस्सा या ब्लड प्रेशर का जो इशू है उसको भी हेल्प करेगा। ओके, 3D मॉडल अब मैं आपके सामने एक रखने लगी हूँ, और अगर मैं ये कहूँ कि आज के सेशन का जो जिस्ट है वो ये मॉडल है। आज के सेशन में अगर आपने कुछ चीज़ लेके उठनी है और इसको अपने अंदर बिल्कुल उतार लेना है, तो वो ये 3Ds हैं। और वो ये 3Ds क्या हैं? डिले, डिस्ट्रैक्ट, डिसाइड। डिले, डिस्ट्रैक्ट, डिसाइड, ये हमारा दीन भी हमें यही कह रहा है।
और ये डिले डिस्ट्रैक्ट डिसाइड, ये क्या कह रहा है कि डिले करो, फौरन रिस्पॉन्ड ना करो। जैसे अभी हम हमारा दीन क्या कहता है ना कि गुस्सा आ रहा है जगह बदल लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, जगह जगह से चेंज करो, अपने आप को मूव करो और फौरन तोल के बोलो, बिना सोचे समझे ना बोलो, क्योंकि गुस्से में ऐसी ही बात निकलेगी जो कि नामुनासिब सी है, सामने वाले को हम हर्ट कर सकते हैं या फिर हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे अल्फाज से भी जो है वो अब किसी चीज़ों पर भी निकलता है ना। ऐसे एक दफ़ा मुझे जब मैं बता रही हूँ, मैं अपने ऊपर सेशन पे वर्किंग कर रही थी तो मुझे पता चला कि मैं दरवाजे पटकती हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं दरवाज़ा पटकती हूँ ज़ोर से। तो ये फिर मैंने अपने ऊपर किया कि भाई क्यों मैं किसी ऐसी बेजान चीज़ के ऊपर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हूँ। तो इसको ऐसा है, हम में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ। एक और जगह मेरा ये सेशन हो रहा था, तो वहाँ पे किसी ने कहा कि उनकी फैमिली में कोई साहब हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किचन से शीशे के बर्तन लेकर आते हैं और उसको जब तक वो हथौड़े से नहीं तोड़ते उनका गुस्सा नहीं निकलता। इतनी सरप्राइजिंग बात थी। अब ज़ाहिर है उनकी फैमिली में हो रहा है तो वो उन्होंने शेयर किया। एक और किसी ने कहा कि उनकी फैमिली में कोई है, उन्हें जब गुस्सा आता है तो वो फ्रिज से अंडे निकाल के फेंकते हैं, जब तक वो अंडे निकाल के नहीं फेंकेंगे उनका गुस्सा नहीं खत्म होगा। आप देखें लोगों ने इसको किस तरह से चीज़ों को ऐसे किया हुआ है कि वो ऐसी जगह निकलेगा जिसमें कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो डिले डिस्ट्रैक्ट डिसाइड, ये 3 Ds अगर आप अपनी जगह जहाँ पे बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं सिर्फ 3 दफ़ा अपने माइंड में इसको अच्छे से दोहरा लें। डिले डिस्ट्रैक्ट डिसाइड यानी कि आपने रिस्पॉन्ड करने में डिले करना है, अपने आप को उस जगह से उस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। अब आप ये कहें कि सामने वाले से अगर कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में कोई बात चल रही है तो मुझे तो फौरन बात करनी है और मुझे तो वहां से मैं उस जगह से हट नहीं सकता, तो क्या होगा। तो अभी उस पर भी हम बात करने लगे कि आपने क्या करना है। ये 3 Ds सबको क्लियर है? यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने बीच में भी ज्वाइन किए, आई होप कि वो सेशन में कनेक्टेड फील कर रही होंगी या कर रहे होंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, अब ये जो क्विक टिप्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी, ये आपने इनको अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें या अगर आप पेन डायरी लेके बैठी हैं या बैठे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि आपने ब्रेक लेना है, काउंट करना है 50 तक एटलीस्ट। यानी कि आप फॉर एग्जांपल किसी के साथ आपको गुस्सा आ रहा है, किसी पे आपको गुस्सा आ रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है जो कि एंगर की तरफ जा रही है और आपको आपको पता है कि मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं सकती, तो आपने अंदर ही अंदर एटलीस्ट 50 तक, या 50 तक नहीं तो 20 तक, 30 तक, क्योंकि आपने मतलब डिले करना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना। ठीक है, या हम ये कहते हैं कि आप अगर एक लंबा सांस लें, अब आप एक लंबा अगर सांस लेंगी या लेंगे तो उससे सामने वाले को ये तो नहीं होगा ना कि वो कहेगा नहीं फौरन फौरन बोलो, सांस तो हर कोई ले रहा है, क्योंकि इसमें हमारा सांस तेज होने लगता है जब हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इस तरह से इमोशन हमारा ऐसा हो रहा है कि हम हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाता है। तो वो जब सांस तेज हो जाता है तो उसमें रिस्पॉन्ड भी बहुत और वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा रहा होता है, जल्दी जल्दी हम बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए पहली चीज जो आपने डिले डिले का जो पहला स्टेप है, ये आप ये तो रुक जाएं। फॉर एग्जांपल अगर किसी से मोबाइल पे बात हो रही है तो वो आप कॉल कैंसिल कर दें कुछ सेकंड्स के लिए, या अगर वैसे ही कहीं है सामने फेस टू फेस बात हो रही है तो आपने कुछ ब्रेक देना है, कुछ सेकंड्स का, ये कुछ सेकंड्स का ब्रेक होगा, ये आपने देना है। ठीक है, पानी का अगर इनटेक आपका अच्छा होगा, ये देखा है मैंने कि लोगों को जिनको गुस्सा आ रहा होता है उन्होंने बहुत देर से पानी नहीं पिया होता, इसीलिए उनका गुस्सा चैनलाइज नहीं हो रहा होता। तो पानी का अपना इनटेक, क्या अगर मैं, आप सब लोग यहाँ पे टीचर्स हैं, आप सबके पास वाटर बॉटल्स होती हैं जब स्कूल में, और या वैसे भी आपके अपनी अपने पानी का इनटेक का आप लोगों का ख्याल है? यहाँ पे कुछ लोग कुछ ऐसे होंगे जो ये कहेंगे शायद हमने शाम का पानी पिया हुआ है या हमने दोपहर का पानी पिया हुआ है। एक जगह लिटरली एक स्कूल में मेरा सेशन हुआ तो वहाँ पे टीचर ने मुझे ये कहा कि मैं सुबह अपने घर से पानी पीकर आती हूँ और मैं यहाँ पानी नहीं पीती कि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े। कि ये ऑफ कोर्स एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इस वजह से आप ये सोचें बॉडी में कितना कितना ज़्यादा इमोशंस का इम्बैलेंस हो रहा होगा, कितना अपने ऊपर जबर कर रही होंगी।
घर से पी कर जाते हैं। देखें एक चीज़ थोड़ी-सी शायद यहाँ पे जो मेल टीचर्स हैं उनको शायद मुश्किल लगता होगा वाटर बॉटल्स को मैनेज करना, लेकिन सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। और अपनी इस ये आपकी जो इमोशनल स्टेट है इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो एक बॉटल अगर खरीद लें तो और अपने साथ उसको रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक ऐसी बात है। आपको ज़रूर अपनी इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। पानी का अच्छा इंटेक होना चाहिए, ठीक है? और खाना हमारी डाइट में अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी चीज़ें नहीं हैं और सारा अनहेल्दी चीज़ें हैं तो भी हम इम्बैलेंस रहेंगे। बच्चों के साथ ये वाली चीज़ है। ओके, सांस हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको जैसे एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है, जैसे हमने कहा ना कि हम गुस्से में हैं तो अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं गुस्से में ही रही और उससे निकली नहीं। तो आपको थोड़ी सी फ्रेश एयर में जाना होगा, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना होगा। और कहते हैं जब हम नेचर से करीब होते हैं, तो हम कराची वाले अगर हम ये कहें कि भाई जब आप समंदर की लहरों को आप ये उसमें रिसर्च ये है कि जब समंदर की लहरों का पानी आपके पैरों से आके टकराता है और जब वो वापस जाता है तो वो सारा आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेके जाता है। अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये नेचुरल ये वो रखी है। और अब इसमें एक मजीद कोई बात आ सकती है कि भाई हमारा तो समंदर ही इतना गंदा मैला है और हम सी व्यू जाएं तो वो तो कचरा और ये वो एक नेचुरल, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की वो नेचुरल चीज़ है, उसके अंदर उन्होंने शिफा रखी है। ये हमारी एक है कि आप जब नेचर से करीब होते हैं, सुबह फजर के बाद अगर आप खिड़की खोल के खड़े हों तो वो जो आपको फ्रेश ब्रीथ आ रही है उससे आपकी पूरी बॉडी का एक तरीके से पूरा मूड चेंज हो जाएगा और आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। या अगर ये कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप घास के ऊपर चलें नंगे पैर सुबह सुबह तो भी जो है वो भी आपका उससे ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ेंगी। जिसके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है नेचुरल, वो उस तक ज़रूर इसको अवेल करें, ठीक है? इसके अलावा जब बच्चों की भी आप देखें नींद नहीं पूरी हुई होती तो वो चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, ये हमारे साथ भी है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हम चिड़चिड़े होंगे, हमें गुस्सा हमारा चैनलाइज नहीं होगा। कुछ लोग अपने मतलब वो कर रहे होते हैं, आर्म्स को क्लेंच करें। अभी हम इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे अभी। या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्मैश करें जिससे वो खराब नहीं होने वाली। जैसे अगर हम ये कहें कि क्ले है, ठीक है, क्ले को तोड़ मरोड़ के आप, मैंने कहा ना जैसे कोई अंडे तोड़ रहे थे, अब वो अंडे तो एक महंगी चीज भी है और अल्लाह ताला की एक नेमत भी है, उसको आप गुस्से की उसमें जाया कर रहे हैं तो वो ये नामुनासिब सी बात। लेकिन ऐसी कोई चीज जिसको अगर आप तोड़ें मरोड़ें या वो करें तो वो नुकसान नहीं है। तो ये अगर आप क्ले अपने पास रखें और आपको गुस्सा आता है तो क्ले के ऊपर एक तरीके से वो निकालें तो ऑफकोर्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसे रद्दी के पेपर्स हैं, रद्दी वाली चीज़ है जो बिल्कुल डिस्कार्ड होने वाले मोड के अंदर है, उसको भी अगर थोड़ा सा तोड़े मरोड़े या फाड़ें तो उससे भी निकल सकता है। ओके, अपने से पॉजिटिव बातें करें। मुल्तानी मिट्टी अच्छा आइडिया है। अगर मुल्तानी मिट्टी से इस तरह से उसको डो बना के और वो कर सकते हैं तो अच्छा आइडिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे किसी ने कहा ना कि मुझे गुस्सा आता है तो मुझे रोना आता है या मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है, तो अपने से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की ज़रूरत है। और इसमें ये होता है कि आप खुद को भी नापसंद ना करना, खुद से नफ़रत करना, खुद को एक तरीके से हिच करना, ये भी कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ निशानदेही करता है। और इमोशनल इम्बैलेंस, सबसे पहले तो इमोशनल इम्बैलेंस है, ठीक है? तो अपने से पॉजिटिव बातें करना कि मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी शैतान भड़का रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे अपना कैसे वो करना है। जी, पंचिंग बैग का भी अच्छा आइडिया है। कुछ लोगों तक जिन तक जिस चीज़ की रसाई है, जिस चीज़ तक पहुँच सकते हैं, वो उस तक अपनी उसको ज़रूर मेंटेन करें, ठीक है? और रिफ्लेक्टिव राइटिंग, ये हमारा एक बहुत कीमती चीज़ है कि हमें रिफ्लेक्शन करना है। बीइंग टीचर्स क्योंकि जब हम बीएड में पढ़ रहे थे और उसमें वहाँ पे रिफ्लेक्शन का पूरा एक कोर्स था, तो उसमें ये था कि आप बीइंग टीचर्स हमें वीक में एटलीस्ट 15 मिनट्स रिफ्लेक्टिव राइटिंग करनी है। मतलब अपने 15 पूरे वीक को रिकॉल करके और उसमें अपने देखें कि कहाँ पे हमसे जो है वो अच्छी चीज़ें हुई, पॉजिटिव चीज़ें हुई, कहाँ पे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट थे। या बीइंग टीचर्स हमें इसको करने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। सबका अच्छा, ये जो सारे शेयर किए हैं, ये आपने अपने पास नोट डाउन करके सबको अपना-अपना करके देखना होगा कि किसको कैसे सब सब पे एक सारे अप्लाई नहीं होंगे, ऑफ कोर्स टाइम नहीं होगा और सब पे जो है वो हर एक पे कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होगी, जो कि उनको सूट करेगी और फिर जो है वो आगे जो है वो उस पर इम्पैक्ट आएगा।
और अगर आपका कोई मेंटोर है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो आप उनके साथ अपना इशू डिस्कस करें। जिनका 12 से ज़्यादा का स्कोर आया था, उनको ख़ास तौर पे इन एरियाज़ पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल वॉक कर सकते हैं, आपकी कोई हेल्थ की अपनी कोई एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। योगा का भी लोग इसमें रिकमेंड करते हैं कि योगा से भी थोड़ी सी बॉडी रिलैक्स होती है। और स्ट्रेस बॉल, ये स्ट्रेस बॉल बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट के अंदर, जिसको आप हाथ में पकड़ के आप स्ट्रेच कर रहे होते हैं और उसको प्रेस कर रहे होते हैं। ये इवन हमारे स्कूल में एक बच्ची थी, उसका भी कुछ ऐसे ही ब्रोकन फैमिली से थी, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स चल रहे थे, तो उसको उन्होंने जो है साइकेट्रिस्ट ने बकायदा स्ट्रेस बॉल रिकमेंड की। तो ये कुछ चल रहा है जो आपको इसको करके देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात मैं बताती चलूँ कि आपने अपना करके जो देखना है, इसको एटलीस्ट अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं, आज से ही करना है। ये ना कहिएगा मैं कल से या मंडे से या आगे सोचती हूँ, ऐसा नहीं। पहली चीज तो ये है कि आप लोग मोबाइल में जिस तरह अलार्म लगाते हैं, इस तरह इनमें से जो भी टिप आपको अपने लिए लग रही है कि मुझे इसको करना है, तो मोबाइल में ही कहीं ना कहीं अलार्म लगा लें उस टाइम का। जैसे हम ये कहें कि रात को 12 बजे, रात को 11 बजे, जो भी आपका सोने से पहले का टाइम है, 10 मिनट का पहले का टाइम है, उसमें आपने अलार्म लगा के आपने अपना मुहासबा करना है। सजेशन 15, सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझी। मुहासबा करना है, और उसमें आपने उस टाइम पे इन पूरे दिन को जब हम रिकॉल करेंगे ना रात में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें आज गुस्सा आया या नहीं आया, या हमारे दिन में अच्छा क्या हुआ, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी कर लेंगे उस टाइम पे अच्छे से। और उसके साथ साथ कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, कहाँ पे मुझे गुस्सा आया, मुझे ऐसे रिएक्ट करना था, नहीं करना था, मुझे इस उस जगह पे अभी रिएक्ट नहीं करना था, थोड़ा सा बाद में सोच के करना था। ये सब चीज़ें ये आपको करना पड़ेगा, और इसको एटलीस्ट 1 हफ्ते तक करके देखना। तो उसके बाद फिर आपको अपने अंदर चेंज नजर आना शुरू होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? सब आप लोग सब मेरे साथ हैं। और इसमें एक और पॉइंट जो मैंने अपना यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो मेरा अपना होता है। जो मैंने कहा ना कि मैं जब उस समय आ जाती हूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्ट मैं कैसे करती हूँ। रीडिंग करने का मुझे शौक है, तो मैं कोई अपनी पसंद का मोटा सा कोई नॉवल निकालूंगी, और मैं जब उसके अंदर गर्क हो जाऊंगी, तो मुझे लगेगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। डिस्ट्रैक्ट मेरा जो है वो ऐसे हो जाएगा। और पर जब एक दफ़ा एक अल्लाह ताला के अगर उससे ज़्यादा वो नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा अगर वो नहीं हुआ, अल्लाह अल्लाह के करम से अगर नींद आ गई, जब एक नींद लेके बंदा उठता है, तो उससे में फिर भी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। तो कोशिश करें कि आपको अच्छी सी नींद आ जाए। और मैं ये कह रही हूँ हर एक का अलग अलग, कुछ लोगों को गुस्से में नींद नहीं आएगी, कुछ लोगों को गुस्से में भूख नहीं लगती, कुछ लोगों को गुस्से में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो एक्स्ट्रा खाने लगते हैं। ऐसा भी होगा, ऐसा है आप में से किसी के पास? गुस्से में भी एक्स्ट्रा भी खाने लगते हैं, ऐसा भी होता है ना? चलें, आगे चलें। 3Ds, अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ 3Ds आपके साथ शेयर किए थे। क्या वो 3Ds आपको याद है? चैट बॉक्स में मुझे जरा क्विकली बताएंगे या बताएंगी। भूख नहीं लगती, हाँ, कुछ को ज्यादा क्रेविंग्स होती है मीठा खाने का, चॉकलेट्स खाने का, ऐसा कुछ दिल चाहता है, जंक फूड की तरफ ज्यादा रगबत होती है, और कुछ को बिल्कुल भूख नहीं लगती। 3Ds आप लोग सब आई गेस मौजूद थे, जिसमें अभी मैंने 3Ds आपके साथ शेयर किए थे, और मैंने कहा था इसको बाय हार्ट याद भी कर लें। हाँ जी, क्या था? डिले, डिस्ट्रैक्ट, डिसाइड। वेरी गुड, डिले, डिस्ट्रैक्ट, डिसाइड, याद कर लें इसको अच्छे से। कि आपने जैसे हमारा दीन हमें क्या कह रहा है ना, दीन भी तो यही कह रहा है कि भाई फौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपने सिचुएशन डिस्ट्रैक्ट करना है और फिर आपने डिसाइड करके रिस्पॉन्ड करना है। ओके, केस स्टडीज मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे। और अब केस मैं आपकी स्क्रीन पे रिवील कर दिया है मैंने, और इसमें आपने ये देखना है। अभी तो हमने जो टिप्स डिसाइड किए थे, डिस्कस किए थे, हमने रख के जो हमारा 3D मैनेजमेंट जो हमने मॉडल डिस्कस किया था उसको सामने रख के, अब आपने इन खातून का जो ये केस है, ये बताना है कि ये अपने गुस्से पे कैसे काबू पाए। स्क्रीन नॉट विजिबल? मेरी साइड से तो विजिबल है, आई होप कि बाकी सबके उसमें भी केस रिवील हो रहा होगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, केस हम डिस्कस करते हैं। मिस सारा हैं जो कि मैथ्स पढ़ाती हैं।
और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पीछे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं, और मिस सारा को बहुत गुस्सा आ रहा है और उनका दिल चाह रहा है कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर चीखे। मिस सारा को क्या करना चाहिए? चैट बॉक्स में बताएंगे अगर कोई, या अगर सर अलाउ कर रहे हैं तो अगर आप में से कोई अनम्यूट करके भी बात करना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसमें भी हम इजाज़त दे सकते हैं। जी जी जरूर करें। जी, मिस सारा को पानी 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 पीना चाहिए। अनम्यूट करके कोई बताना चाह रहा है कि मिस सारा को? जी मिस गजाला बताइए। Yes, Assalamualaikum, ma'am. Razala is here. वालेकुम सलाम। Now, I think जी the problem is that she is teaching math and some students at the back keeping talking, laughing, and she is anger. It is natural that she feel this appointment and embarrassment regarding their students. If someone teaching and the children's laughing at the back and pointing her, so that's very embarrassing and insulting for the teacher. At that time, she has to be control of herself and she has to show patience and said, "Please come on the front seat and come on. I want to give you proper attention and you are the I think you are looking so brilliant, so you have to know how to understand these problems. What is the problem? Come on, let me know what's the problem. If I am giving you some point, if I will solve your problem, this is my very the good thing, and it's very good if you ask me the question why you are laughing, what's happened to you. If you are not understanding the things what I am discussing, so you have to ask me. I can brief it. That means she has to show her patience regarding as their action. She don't act react, and she has to respond and ask them. And if they will not listen them or her, then she has to avoid. At that time it's better to avoid these students and let's do something else like we have to do another thing. What do you want to do at that time, right? This is the way. As a good teacher, we have to show patience and ask them what you want to do. You don't want to write and think and do regarding maths. Okay, what do you want at this time? You want to write science subject? Okay, okay, तो मैम, let's open your science book. I will जज़ाकल्लाह। do this thing. थैंक यू। I जी think this is the जज़ाकल्लाह, थैंक यू। best Assalamualaikum. suggestion. जी Assalamualaikum. जज़ाकल्लाह खैर। जी मिस सफ़िया, वालेकुम सलाम। जी मिस सफ़िया। Ma'am, actually, I am the maths teacher, and yes, I just dealing all the things in my class in grade twos. Continuously, two of the students are talking at the back, और मैं वहाँ पर बिल्कुल जब when I was conducting my lecture और very important things जो होती हैं, तो पहले तो मैं उनको क्लियरली सब बच्चों को रूल्स बता देती हूँ कि ड्यूरिंग माय लेक्चर डोंट इंटरप्ट एंड व्हेन यू वांट टू आस्क समथिंग सो रेज योर हैंड, ठीक है। सेकंड चीज, जब ड्यूरिंग क्लास ये हो रहा होता है ऑब्वियसली हम इंटरप्ट हो जाते हैं और बच्चा जो है हमें वाकई में एंगर पे आ जाते हैं, हम इस लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन हमें वहां पे क्या, मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ उस वक्त। और फिर मैं बच्चे के क्लोज जाती हूँ और मैं बच्चे से साइलेंट वॉइस में पूछती हूँ, आर यू लिसनिंग मी, कैन यू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज स्टैंड अप एंड टेल अदर्स। तो मेरा ये है होता है, और फर्मनेस शो करती हूँ, लाइक नॉट टू बी रूड और नॉट इतना ज्यादा वायलेंस नहीं, लेकिन फर्म अंदाज में बच्चे से जाके क्लोज होके जाके उसको खड़ा करके बात करती हूँ कि आप मुझे बताएं हमें क्या पढ़ रहे हैं। तो वहां पर ठीक है। बच्चा ना समझता था कि टीचर जो है ना इस वक्त उसमें मतलब मुझे ही देखनी है, फोकस है मुझ पर। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैं करती हूँ कि मैं एक्चुअली वहीं जैसे अगर मैं उनके करीब नहीं भी जा रही होती हूँ, तो मैं वहां पर बच्चे को खड़ा करती हूँ और मैं कोई क्वेश्चन फौरन उसी वक्त लिखती हूँ बोर्ड पे और मैं उस बच्चे से पॉइंट आउट करके कहती हूँ, प्लीज स्टैंड अप टेल मी, मतलब उसका नेम कॉल करके मैं पूछती हूँ कि यहाँ क्या आएगा, व्हाट इज दिस, ठीक है, इससे सॉल्व होगा, आप आके मुझे बताएं यहाँ पे। तो कहीं ना मुझे अपने अंदर मुझे लगा मुझे में पेशेंस पैदा हुआ है और मैं मतलब इस तरह डीलिंग मेरी इजी हो गई है। और सेकंड, हाँ, ठीक। स्पीड भी चेंज करना एक मेरे पास ऑप्शन होता है। तो ये 3 स्ट्रेटजीज हैं जो मैं करती हूँ, और एंगर में नहीं आती, ठीक। जाहिर है अब काफी टाइम हो गया प्रैक्टिस है, तो फिर चीजें का मतलब अपना एंगर कंट्रोल आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच फॉर अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स। और बिल्कुल ये सबका अपना अपना डिफरेंस इसके अंदर आएगा, और कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में भी बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दिए हैं।
ओके। बिल्कुल, जैसे मिस ग़ज़ाला ने भी ये कहा था वहाँ पे कि हम थोड़ा-सा बच्चों को भी डाइवर्ट करते हैं, कि हम उनको आगे उनकी जगह चेंज कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि जब हमारे पास सेकेंडरी सेक्शन है, तो वो इस तरह से डील हो सकता है। जो प्राइमरी के बच्चे हैं, वो थोड़े-से उनके अंदर उनका पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, ठीक है? उनका अटेंशन स्पैन कम होता है। तो वहाँ पे हमें गुस्सा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे एक और जगह पे जब यही बात हो रही थी, कुछ टीचर्स ने ये कहा सेम बिल्कुल यही सेशन हो रहा था। तो कुछ टीचर्स ने ये कहा कि आज ही हमें गुस्सा आया कि बच्चे जो हैं वो बॉटल के बॉटल के जो हैंडल था उससे वो खेल रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को उसमें उसका वो रोल कर लिया। तो हम उनको जो है वो कोऑर्डिनेटर के पास लेके चले गए उन टीचर्स को, तो उन बच्चों को। तो यस, प्री प्राइमरी के बच्चे तो बिल्कुल एक थोड़ा-सा अलग, उनका एक तो उनका टाइम कम होता है, लेकिन जो प्राइमरी के जो मैं 1-2 के बच्चों को भी अपने स्कूल में देखती हूँ ना, उनका थोड़ा-सा अटेंशन स्पैन कम होता है, तो वहाँ पे टीचर्स का पेशेंस लेवल ज़्यादा टेस्ट होता है। वेरी क्लियरली से इट इज़। तो आप सबने बिल्कुल सही रिस्पॉन्ड किया और मैं यहाँ पे डिले, डिस्ट्रैक्ट और डिसाइड के ही मॉडल को सामने रख के मैंने इनका सॉल्यूशन सजेस्ट किया है कि बिल्कुल उनको मिस सारा को फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना, उनको एक लंबा सांस लेना है या कुछ काउंटिंग करनी है, इंस्टेड के वो फ़ौरन रिएक्ट करके चीखें। इसमें यही होगा कि कुछ टीचर्स जो ये होती हैं, सेकेंडरी में हम ये कर सकते हैं कि अगर हम साइलेंट हो जाते हैं तो बच्चे खुद ही वहीं पे अपनी जगह पे स्ट्रेट हो जाते हैं, और कुछ और भी पॉजिटिवली भी जाके उनसे बात की जा सकती है। ठीक है, आई होप ये सब तक क्लियर है। आगे चलते हैं हम। और यहाँ पे मिस सारा ने अल्टीमेटली अपने गुस्से पे काबू पा के और फिर जब डिस्कस किया और उनका वो जो स्टूडेंट्स थे वो चेंज हो गए। ओके, नेक्स्ट केस एक पेरेंट टीचर की एक मीटिंग है। अक्सर हमारा कुछ ऐसे पेरेंट्स के साथ इनकाउंटर हो जाता है पीटीएम में, जिसमें हमारा एंगर लेवल वाकई में टेस्ट हो रहा होता है, और लिटरली मैं तो अपने साथ पानी की बोतल रख के बैठती हूँ, और अपनी टीचर्स को भी मैं यही कहती हूँ कि आपने अपने इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है, आपकी इमोशंस यहीं पर सही में टेस्ट होंगे। ठीक है, तो मिस्टर अली जो हैं वो पेरेंट टीचर मीटिंग में एक पेरेंट ने उनको कहा कि यू आर नॉट टीचिंग प्रॉपरली, आप सही से पढ़ाते ही नहीं हैं। और उनको जो है वो अपनी इंसल्ट फील हुई और वो जो है वो क्विकली उनको गुस्सा आया और वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मिस्टर अली को क्या करना चाहिए? जी, कौन बताएगा? जी मैम, कैन आई? आई गेस कि अब कोई और यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेट करे। जज़ाकल्लाह खैर मिस ग़ज़ाला। अगर कोई और रिस्पॉन्ड जी नहीं कर तो फिर मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगी। जी, कोई और यहाँ पे म्यूट करके बात करना चाह रहे हैं कि मिस्टर अली को क्या करना चाहिए? उन पेरेंट को उनको कैसे मिस्टर अली अपने गुस्से पर काबू पाते हुए रिस्पॉन्ड करें? नो वन? कोई और अनम्यूट करके नहीं बात करना चाह रहा? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करिए। हो सकता है आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे अनम्यूट ना कर सकते हो। तो जी मिस ग़ज़ाला बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरे ख्याल में मिस्टर अली के साथ जो मिसबिहेव पेरेंट्स करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर द टीचर। वी हैव टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। जो हमें सिखाया गया वादब बानसीब बेअदब बेनसीब, हमें टीचर्स क्या, आपको पता है कि ये जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं जर्मनी जब जाते हैं तो कोई एक बात पे जो बहुत बड़े राइटर हैं हमारे में कुद्दूस साहब, तो उनके चालान हो गया। तो जब उनका जज में पेश हुए तो कोर्ट में जज ने कहा कि वाई यू वर इन सो हरी, आपको पुलिसमैन रोक रहा था। उन्होंने कहा एक्चुअली आई वाज गोइंग टू द क्लास एंड आई वाज गेटिंग लेट। तो वो जज खड़े हो गए और पूरे उन्होंने कहा कि आई एम वेरी सॉरी, और पूरा अमला उनके कोर्ट में खड़ा हो गया कि टीचर की ये रेस्पेक्ट है। एनीवेज, अब हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है ना, जो रिस्पेक्ट है टीचर की, वो तो एक बड़ी ही लामताइल सी चीज़ है, जो एक शायद किसी आम आदमी की हो। हमारे यहाँ वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, क्योंकि हम देखिए जो टीचर है वही पेरेंट ही होता है, वही आगे चल के वही टीचर बन जाता है। एक्चुअली ये कहते हैं ना कि एक शख्स से अफराद बनते हैं और अफराद से माशरा बनता है। तो हम ही लोग हैं जो माँ बाप हैं, हम ही लोग हैं जो आगे टीचर बन जाते हैं। एक्चुअली हम वो पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर रहे। हमने जिस जमाने पढ़ा था उस वक्त जो है बड़ी टीचर्स को एक इज्जत के साथ पेश आना कहा जाता था, और कहा जाता था अब हड्डी मेरी गोश्त आपका। तो अब तो ये है ही नहीं। तो जब हमारे यहाँ घरों में ये एक तालीम नहीं दी जा रही, दरअसल तालीम तो हम बड़े बड़े स्कूलों में दिलवा रहे हैं, एक्चुअली तरबियत की कमी हो गई है। और ये हमारे खुद, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेटली कि वी हैव टू ब्लेम आवरसेल्व्स, क्योंकि हम खुद ये कर रहे हैं।
हम सब कुछ वही कर रहे हैं जो हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। एक उंगली दूसरी की तरफ उठा रहे हैं तो 4 fingers आर ऑन आवर साइड, राइट। तो हम तो वो कुछ अब हम कह कुछ रहे हैं और अमल कुछ और कर रहे हैं। हमारे अमल में और हमारे जो फिक्र का अंदाज है और हमारे कहने में मतलब हमारे अमल में और अमाल में बहुत तजाद है, हमारी फिक्र में और सोच में बहुत तजाद है। सबसे पहले तो ये चीज़ है। और मिस्टर अली का रिएक्शन क्या होना चाहिए था? मिस्टर अली की उन्होंने एम्बेरसमेंट करी, उनकी डिसरेस्पेक्ट करा, तो उनको पेशेंस तो उन्होंने शो करा, जाहिर है वो उनको नहीं कह सकते थे। उनका मेरे ख्याल में अगर मैं वहां पे होती तो मैं कहती ओके, प्लीज लेट मी नो हाउ वी टीच योर चाइल्ड। प्लीज आप मुझे वो तरीका बताइए, क्योंकि हमने जिस सिस्टम से पढ़ा है उसमें इसी तरीके से पढ़ा जाता है। कोई वट एवर यू हैव द सजेशन, वट एवर द पॉइंट, वट एवर यू हैव द ओपिनियन, प्लीज लेट मी गाइड। आई विल इंशाल्लाह आई विल टीच योर चाइल्ड लाइक दिस। दिस ठीक इज है द जी वे। We ठीक have है only मैं only 7 minutes remaining. Please conclude it. जी सर, बस मेरा आखिरी का ही पार्ट चल रहा है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसमें यही है कि मिस्टर अली अगर थोड़ा-सा पानी पिएँगे और कुछ 5 सेकंड्स का अपने आप को वहाँ से डिले कर लेंगे। और उसके बाद देखिए एक चीज़ ये भी है, क्योंकि मैं खुद स्कूल में देख रही होती हूँ, जब हमारा टीचर्स का और पेरेंट्स का एक कम्युनिकेशन का बैरियर है। नॉर्मली हम स्कूल में पेरेंट्स के साथ पीटीएम में ही हमारी मुलाकात हो रही होती है, और साल में पीटीएम मेरे ख्याल है 2 होती हैं या 3 होती हैं, इससे ज़्यादा तो आई एम नॉट श्योर कि इससे ज़्यादा होती हैं। तो वो एक कम्युनिकेशन का बैरियर बन रहा होता है। कुछ स्कूल्स की मेरी नॉलेज में ये बात है कि उन्होंने वीक में एक डे सेट किया हुआ है कि वो ट्यूसडे को है, पेरेंट्स आके मिल सकते हैं, और वो उन्होंने कुछ टाइमिंग सेट किए हुए हैं। तो जितना हमारा कम्युनिकेशन बैरियर बढ़ता रहेगा ना, उतनी ये चीज़ें आती रहेंगी। तो इसको हमें इस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये। और ऑफ कोर्स अगर हमने उनसे ये कहा कि आप मुझे समझाएं कि मुझे पढ़ाना कैसे है, तो वो बात मेरा ख्याल है और बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा स्मार्टली मिस्टर अली को देखना पड़ेगा। और यस, जैसे मिस राबिया ने यहाँ पे कहा कि हमें कहा जाता है कि हम पेरेंट्स से बात, मतलब इस चीज़ को खामोशी से वालिदैन की बात सुनिए। देखिए, देखना पड़ता है कि अगर वो पेरेंट सुनने के मूड में है, अगर वो पेरेंट आपको लगेगा कि आपकी बात से कन्विंस होगा, तो वो आप उनसे बात करें। वरना हमारा दीन हमें ये भी सिखाता है, बहुत एक अल्फाज जो हम कहते हैं ना, जाहिलों से ना उलझो। कुछ लोग पढ़े लिखे होके भी वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं। एक स्कूल में हमारी एक दफा एक खातून आई, और वो एक बच्चे की फुप्पो थी। ठीक है, मदर नहीं आई, फादर नहीं आई, फुप्पो थी। उनको ये शिकायत थी कि कॉपी स्कूल में ही गुम हुई है, जबकि कॉपी स्कूल में गुम नहीं हुई थी, वो बच्चे के ही घर से बाद में निकली। लेकिन वो उनकी बस वो इसी तरह से वो कहती, मैं बड़े बड़े इदारों को पढ़ाती हूँ, मैं बड़ी ऐसी जगह पे जाती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं यूं हूँ। और जब वो उनका उनका अंदाज ही ऐसा था कि वो कन्विंस होने के लिए आई ही नहीं है, वो सिर्फ उनको अपना गुस्सा कहीं का डंप करना है हमारे ऊपर, तो वो ये आई है उससे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आपको आज का इस सेशन के अंदर, इसमें दोबारा मैंने यही डिले, डिस्ट्रैक्ट और डिसाइड के ही मॉडल को सामने रख के इनको डिज़ाइन किया। लेकिन हमने जो और टिप्स देखी थी वो भी आई होप के आप सब तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपने अभी जहां भी बैठी हुई है या बैठे हुए हैं, आपने इसको करना है। बिल्कुल इस तरह से ही मिस लोबना, हमें कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, सुकून से बैठना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अगर वो टाइम एक तो निकाल कर आए, अक्सर पेरेंट्स होते हैं जल्दी जल्दी में होते हैं, बस उनको ये होता है कि पहले उनसे बात की जाए, बस पहले उनकी टर्न आ जाए। भाई दूसरे पेरेंट्स भी तो वेटिंग में है, तो इसलिए जो है वो उनकी जो है वो टाइम उनके साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये आपने क्या करना है, आप अभी जहां भी बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, आपने या तो खड़े हो जाए, ठीक है, या कंफर्टेबल होके बैठ जाए। और आपने अपने शोल्डर्स को या अपने जॉस को, जो आपके मसल्स हैं, उनको टाइट करना है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। और वो सिचुएशन आपने अपने माइंड में लेकर आनी है जो कि फ्रस्ट्रेटिंग है, जो आपको इस टाइम पे बहुत बॉदर कर रही है और आपको कहीं अंदर अटकी हुई है और वो निकल नहीं रही, जिस वजह से आपका एंगर जा नहीं रहा, या आपको वो इमोशन, उस इमोशन से आप बाहर नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल मिस गजाला, ये चीज़ तो है। बट लेकिन हमें जब अगर समझ आ गई ना, जिसको जितनी समझ आ गई। अच्छा, आपने वहां पे उस टाइम पे कहा था वो अशफाक साहब थे, बानो कुदसिया के हस्बैंड जो थे वो अशफाक साहब थे, ये उनका वो था, और वो इटली में उनके साथ ये हुआ था। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो बात हो रही है, इसमें आप लोग सब करेंगे अपनी अपनी जगह पे, सिर्फ 10 सेकेंड्स लगेंगे और आपने इसको करना है। हाँ जी, शुरू करें। जहां पे भी बैठे हुए हैं, सिर्फ आपने अपने आप को जो है वो 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें। मैं काउंट करूंगी यहाँ पे,
और वो 10 सेकंड में उसमें आपने वो बात सोचनी है और फिर आपने अपना सांस जो है वो छोड़ देना है, मतलब रिलीज कर देना है उस चीज को। रेडी? होल्ड, रिलीज। ठीक है, इस एक्टिविटी को प्रैक्टिस में करिएगा 10 एटलीस्ट एक वीक तक। रात का जो टाइम लगा ले, अलार्म लगा ले, और इसको आपने करना है जिनको वाकई में अपने इसके ऊपर करना है। दिन में एक दफा, ये 3 रैप्स अगर आप कर लें तो आपके एंगर में और आपके इमोशंस में फर्क पड़ेगा। आखिर में ये कुछ दुआएं हैं और ये जरूर इनका विद रखिए, इन दुआओं का, जिससे चलते फिरते कहना चाहिए आपको जो है वो, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। ठीक है, तो इसको जो है वो जरूर अपने उसमें रखिए, इन दुआओं को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके आपके काम आएंगे। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंगर इज वन वर्ड शॉर्ट ऑफ डेंजर। वासिफ अली वासिफ का जो कोट मैं आपके साथ शेयर करूं कि गुस्सा वो शेर है जो तुम्हारे मुस्तकबिल को बकरी बना के खा जाता है। गुस्सा वो शेर है जो तुम्हारे मुस्तकबिल को बकरी बना के खा जाता है, क्योंकि गुस्से से नुकसान हम अपना ही कर रहे होते हैं, और गुस्से में हमारे रिलेशनशिप्स भी खराब हो रहे हैं, हमसे चीज़ें भी खराब हो रही हैं। तो इसीलिए आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ आज के सेशन से लर्न किया होगा, और हर एक जो है वो हर एक का अपना अपना उसके अंदर आएगा। गुस्सा कहते हैं ना, जैसे सिरके को शहद खराब कर देती है, इस तरह गुस्सा भी जो है वो आपके मामलात को खराब कर देता है। और मेरी तरफ से जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आज के इस सेशन को कंडक्ट करने की, और फीडबैक फॉर्म सर आपके साथ शेयर कर देंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।